देखो गशा वॉइस के सुनने और देखने वालों को अस्सलाम अलैकुम। नाज़रीन इकरामी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल पर जो दुनिया भर के लोगों के जहनों में आता है कि आखिर इसराइल फ़लस्तीन को क्यों चाहता है। नाज़रीन, ये सिर्फ ज़मीन का झगड़ा नहीं बल्कि उसके पीछे एक लंबी तारीख, सलामती, सियासी मफादात और मजहबी अकायद छुपी हुई है। ये वीडियो आखिर तक देखें ताकि आप मुकम्मल सच जान सकें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। नाज़रीन इकरामी, ये कहानी हज़ारों साल पुरानी है। यहूदियों का ये मानना है कि अल्लाह ने उन्हें किनान यानी मौजूदा फ़लस्तीन, उसका यह इलाका बतौर वादाशुदा सरजमीन अता की है, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये इलाका मुख्तलिफ सल्तनतों के कब्जे में आता रहा, जैसा कि रोमन, बिजेंटाइन, इस्लामी खिलाफतें और बाद में खिलाफत उस्मानिया। सन 1800 की दहाई के आखिर में ज़योनिज़्म यानी यहूदी कौम परस्ती का आगाज हुआ। उनका मकसद और मिशन यहूदियों को दोबारा फ़लस्तीन में आबाद करना था। यही तहरीक आगे जाकर इसराइल की बुनियाद बनी। कुछ अरसा गुजरने के बाद सन 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को दो हिस्सों में तकसीम करने की प्लानिंग बनाई, एक यहूदी रियासत, दूसरा अरब रियासत। लेकिन ये तकसीम फ़लस्तीनियों के लिए नाकाबिल कबूल थी। सन 1948 में इसराइल ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया और इसी वजह से पहले अरब इसराइल जंग छिड़ गई। इस जंग में तकरीबन 7 लाख के करीबी फ़लस्तीनी बेघर हो गए, जिसको फ़लस्तीनी नकबा यानी आलमिया के नाम से याद करते हैं। यरूशलेम, जो दोनों आसमानी मज़ाहिब का मुक़द्दस तरीन शहर है, यहूदियों के लिए ये शहर उनके कदीम हैकल की वजह से मुक़द्दस है, जबकि मुसलमानों के लिए मस्जिद अक़सा की वजह से। इसराइल पूरे यरूशलेम को अपना अबदी दारुल हुकूमत मानता है, तो दूसरी तरफ फ़लस्तीनी मशरक़ी यरूशलेम को अपना रियासत का दारुल हुकूमत चाहते हैं, और ये इख्तिलाफात उनके हर अमन मुआहदे की राह में सबसे बड़ी रुकावट बनती है। इसराइल का ये दावा है कि अगर फ़लस्तीन को मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तारी दी जाए तो वहाँ से दहशतगर्द तंजीमें इसराइल पर हमला करता है, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमास है। इसीलिए इसराइल मगरबी किनारे में फौजी चौकियाँ बनाता है, मुख्तलिफ जगहों पर दीवारें खड़ी करता है और अक्सर गजा पर हमले करता है। ये इक़दामात इसराइल तो अपना दिफा समझती है, मगर दूसरी तरफ फ़लस्तीनी उससे जुल्म और कब्जा कहती है। नाज़रीन इकरामी, 1967 की जंग के बाद इसराइल ने मगरबी किनारे, मशरक़ी यरूशलेम और गजा पर कब्जा किया। उस वक्त से इसराइल ने मगरबी किनारे में हज़ारों यहूदी बस्तियों की तामीर शुरू की। अब तक उस सरजमीन पर तकरीबन 7 लाख से ज़ायद यहूदी आबाद हो चुकी है। फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइलियों की ये आबादकारी मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है, लेकिन वो उसे कानून समझते हैं। इसराइल को अमरीकी और यूरोप मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करते हैं। इसराइल इस खित्ते में अमरीका का सबसे करीबी इत्तेहादी है, इसीलिए वो अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए फ़लस्तीन पर अपना कंट्रोल रखना ज़रूरी समझती है। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम इसराइल अपनी इलाक़ाई बर्तरी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा समझता है। दूसरी तरफ फ़लस्तीन अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, चाहे वो गजा हो, मगरबी किनारा हो या यरूशलेम हो। हर जगह उसकी मुजाहरे, बाइकाट और मुज़ाहिमत जारी है। पूरी दुनिया के लोग उसके हक़ में आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन इसराइल अपनी पॉलिसियों में तब्दीली नहीं लाता। अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादें उसकी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो नाज़रीन इकरामी, अब आपको अंदाज़ा होगा कि इसराइल फ़लस्तीन को सिर्फ ज़मीन की खातिर नहीं बल्कि तारीख़ी, मजहबी और सियासी वजूहात की बिना पर चाहता है। लेकिन इसराइल की इस मिशन ने लाखों इंसानों की ज़िंदगी दांव पर लगा दी है। नाज़रीन, आपका क्या ख्याल है कि क्या फ़लस्तीन आज़ाद होना चाहिए? क्या इसराइल अपनी इस मिशन में कामयाब होगा? कमेंट्स में अपना कीमती राय ज़रूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।